नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आरजे टकला नेता और जो मेरे पास में सुंदर लड़की बैठी है उसका नाम है चमेली। आज की कहानी का शीर्षक है राजा रानी की प्रेम कथा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि इस तरह की कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, कहानी कुछ इस प्रकार से है। किसी समय की बात है, हिमालय की तलहटी में एक रमणीक राज्य था जिसका नाम था चंद्रनगर। इस राज्य में राजा वीरेंद्र और रानी सौम्या का शासन था। उनकी प्रेम कहानी न केवल चंद्रनगर बल्कि दूर दूर के राज्यों में भी गूंजती थी। यह कहानी साहस, बलिदान और सच्चे प्यार की अनोखी दास्तान है। वीरेंद्र एक नन्हा राजकुमार था जब वह पहली बार सौम्या से मिला। सौम्या पड़ोसी राज्य मधुपुर की राजकुमारी थी जो अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थी। एक बार चंद्रनगर में वार्षिक मेला आयोजित हुआ जहां मधुपुर का शाही परिवार आमंत्रित था। मेले में एक तीरंदाजी प्रतियोगिता हुई जिसमें वीरेंद्र और सौम्या आमने सामने आए। सौम्या ने तीर चलाया और निशाना बिल्कुल सटीक था। वीरेंद्र ने उसकी तारीफ की। राजकुमारी, आपका निशाना तो मेरे दिल को भेद गया। सौम्या ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, राजकुमार, दिल भेदने की बात बाद में, पहले प्रतियोगिता जीत कर दिखाइए। वीरेंद्र ने हंसते हुए चुनौती स्वीकार की और निशाना लगाया। दोनों का स्कोर बराबर रहा और इस तरह उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई। मेले की रात जब चांदनी बिखरी थी, वीरेंद्र और सौम्या ने एक दूसरे को अपने सपनों और आकांक्षाओं के बारे में बताया। वीरेंद्र को सौम्या की निडरता और सौम्या को वीरेंद्र की सादगी पसंद आई। जैसे जैसे साल बीते, वीरेंद्र और सौम्या की मुलाकातें बढ़ती गई। वे पत्रों के जरिए अपने दिल की बातें साझा करते। एक दिन चंद्रनगर के उद्यान में वीरेंद्र ने सौम्या के सामने अपने प्यार का इजहार किया। उसने एक गुलाब का फूल देते हुए कहा, सौम्या, तुम मेरे जीवन की रोशनी हो। क्या तुम मेरे साथ चंद्रनगर की रानी बनोगी? सौम्या की आंखें खुशी से चमक उठीं, लेकिन उसने कहा, वीरेंद्र, मेरा दिल तो तुम्हारा है, लेकिन मधुपुर और चंद्रनगर के बीच पुरानी दुश्मनी है। हमारे परिवार इसे स्वीकार नहीं करेंगे। वीरेंद्र ने दृढ़ता से कहा, प्यार की राह आसान नहीं होती सौम्या। मैं हर बाधा पार करूंगा क्योंकि तुम मेरे बिना अधूरी हो और मैं तुम्हारे बिना। जब दोनों राज्यों को वीरेंद्र और सौम्या के प्यार का पता चला, हंगामा मच गया। मधुपुर के राजा ने सौम्या को महल में कैद कर दिया और चंद्रनगर के दरबार में सलाहकारों ने वीरेंद्र को युद्ध की सलाह दी। लेकिन वीरेंद्र ने युद्ध की जगह शांति चुनी। उसने गुप्त रूप से मधुपुर पहुंचने का फैसला किया। रास्ते में वीरेंद्र को कई खतरों का सामना करना पड़ा। एक बार जंगल में डाकुओं ने उस पर हमला किया, लेकिन वीरेंद्र की तलवारबाजी और साहस ने उन्हें हरा दिया। आखिरकार वह मधुपुर के महल पहुंचा और सौम्या के कक्ष तक पहुंच गया। सौम्या ने उसे देखते ही गले लगाया। तुमने मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डाली वीरेंद्र, उसने कहा। तुम्हारे लिए तो मैं सारी दुनिया से लड़ जाऊं सौम्या, वीरेंद्र ने जवाब दिया। वीरेंद्र ने मधुपुर के राजा से सौम्या का हाथ मांगा। पहले तो राजा क्रोधित हुए, लेकिन सौम्या ने अपने पिता से कहा, पिताजी, प्यार नफरत को हरा सकता है। अगर आप हमारी शादी को मंजूरी देंगे तो चंद्रनगर और मधुपुर के बीच की दुश्मनी खत्म हो सकती है। सौम्या की बुद्धिमत्ता और वीरेंद्र की निस्वार्थता ने राजा का दिल पिघला दिया। उन्होंने शादी की मंजूरी दे दी। दोनों राज्यों में उत्सव की धूम मच गई। चंद्रनगर और मधुपुर के बीच शांति संधि हुई और वीरेंद्र और सौम्या की शादी एक भव्य समारोह में हुई। शादी के बाद वीरेंद्र और सौम्या ने चंद्रनगर को और समृद्ध बनाया। उनकी प्रेम कहानी कवियों और गायकों के लिए प्रेरणा बन गई।
लोग कहते थे कि उनका प्यार चांद और सूरज की तरह था, जो हमेशा एक दूसरे को पूरा करता है। राजा रानी की यह प्रेम कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार हर मुश्किल को पार कर सकता है और जब दिल साफ हो तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। चंद्रनगर में आज भी हर मेला उनकी प्रेम कहानी के गीतों से गूंजता है। आपको ये कहानी कैसी लगी? इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। शीघ्र मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ। हाँ, YouTube पर हमें प्यार करने वाले चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पर देखने वाले पेज को फॉलो जरूर कीजिए।